हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। आज जो हमारा संगति है, आज खास हमारे जो बेटा है सचिन के लिए हम प्रभु की तारीफ करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आए। बर्थडे है, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे सचिन, और सबको जय मसीह की। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। आज प्रभु के वचन हम थोड़ा देखना चाहते, सुनना चाहते। रोमन की पत्री 9वां अध्याय 11 पद में एक बात जो पौलुस कहता है कि जो याकूब था अब्राहम का बेटा था, इसाक के 2 बच्चे थे, और उसमें से एक ये जो है याकूब है, और याकूब और उसका दूसरा भाई था एसाव। ये बच्चे अपनी माँ के पेट में थे। उन्होंने कुछ अच्छा बुरा जाना न था। अरे माँ के पेट से बाहर भी नहीं निकले थे, उससे पहले परमेश्वर ने उनके लिए कुछ लिखा था या उनके लिए भविष्यवाणी की दी थी, कही थी ये भविष्यवाणी। और शायद कोई लोग कहेंगे कि हम तो नहीं मानते किस्मत, दुनिया कहता है कुदरत, लोग कहते हैं ऐसे कि भाई कुदरत में जो लिखा है या फिर किस्मत में जो लिखा है, ऐसे करके लोग कहते हैं। हम क्या मानना है मसीह में आने के बाद, हमें क्या मानना है, हम थोड़ा प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, अपने स्वर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। वचन के पास आते हैं, हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले। वचन से हमसे बात करो। जो आपके सारे संतों आपके साथ आत्मा में चलते रहे और आपकी ओर से जो सच्चाई उनको मिली, हम भी आपकी सच्चाई, आपका ज्ञान, आपकी विषय में सारी जो सच्चाई है, हम भी आपके मन की बात को देखना, जानना, सुनना चाहते हैं। आज प्रभु इकट्ठा हुए, वचन से हमसे बात करना। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। रोमन की पत्री 9वां अध्याय 11 पद पढ़ते हैं। मैं 7 बातें आपको कहना चाहता हूं। अगेन 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबिका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। करनी या करण करने के, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण। जो बुलाता है वो सोच के रखता है मुझे इसका ऐसे इस्तेमाल करना है। जैसे आप कुछ लेके आते हो तो आप सोचते हो ना, इसको मुझे पहनना है, इसको मुझे फेंकना है, इसको मुझे रखना है, इसको यहां पे लगाना है, इसको नहीं ये रूम में लगाना है। आप जब कुछ लाते हो सोचते हो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जब वो बुलाता है तो हमारा काम करने पर, या हमारी जो सोचा था, मैं मसीह में जाऊंगा मैं भी प्रचार करूंगा, मसीह में जाऊंगा मैं गीत गाऊंगा, मसीह में जाऊंगा मैं बजाऊंगा, मसीह में जाऊंगा प्रभु में आ जाऊंगा, मैं प्रेरित बन जाऊंगा, मुझे तो नबी बनना है, मुझे तो यह करना है। आप कुछ भी सोच के आते हो, वो नहीं चलता है। जो बुलाता है आपको, उसकी सोच या उसकी जो बुलाहट है, वो अनुसार सब कुछ होता है। आमीन। 12वां पद, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। उसने कह दिया, जब बच्चे रिबका के पेट में ही थे, उसने कह दिया जेठा छोटे का दास होगा। ये जो जेठा, ये बड़ा जो है, ये एसाव बड़ा है, वह छोटे का दास होगा। वो छोटा जो याकूब है उसका दास बन जाएगा। और ये याकूब इज़राइल, उसका नाम परमेश्वर ने रखा। बड़ा हुआ, दोनों बच्चे बड़े हुए। ये छोटा था, वो सबसे बड़ा हो गया। आज उसको लोग इज़राइल के नाम से पहचानते हैं। आमीन। ये जो है वो इसहाक का बेटा है। ये जो याकूब है वो तो इसहाक का बेटा है। इसहाक कौन? वो तो अब्राहम का बेटा है। परमेश्वर ने पहले से सोचा था अब्राहम को बेटा,
उसका बेटा वो पूरा इज़राइल का बाप हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो इज़राइल वो बाप है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो बड़ा हो जाएगा। छोटे की सेवा लोग करेंगे। जो बड़ा है, जेठा है, वो ये छोटे का दास बन जाएगा। तो भविष्यवाणी हो गई, लिखावट हो गई, कह दिया। ऐसे हम विश्वास करते हैं मसीह में आने के बाद हमारा चुनाव होता है तो जो हमें बुलाता है वो सारा सोच के रखता है, इसको मैं ये करूंगा, इसका इस्तेमाल ये करूंगा, इसको यहां 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 सारा व्यवस्था हो जाता है। फरिश्ते भी तैयार हो जाते। अरे भाई लिख दिया इसका नाम। आमीन। कई लोग कहां नाम लिखते पता है? गर्दन पे लिखते, पीछे लिखते, यहां लिखते, यहां टैटू बनाते, यहां नाम लिख खुदवाते। हाँ मैंने देखे इधर उधर नाम लिखते। बोले पहचानता मैं नहीं। कौन? छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया। वो लिखा था, घुस भी दिया। तेरा नाम लिख दिया। कहां पे? तो लोग लिखते रहते। प्रभु ने हमारे लिए सोच के रखा है। आमीन। तो हम किस्मत में नहीं मानते, हम हमारा जो जीवन है वो अनुसार कुछ होगा इसमें भी नहीं मानते। हमने हमारे माँ बाप ने जो सोचा है हमारे लिए वैसा होगा वो भी नहीं होता है। कोई हमारे लिए भविष्यवाणी करता है वैसा भी नहीं होता है। तो मर जाएगा बे, तेरा तो ये हो जाएगा देखना। तो जो लोग बोलते हैं वो अनुसार भी नहीं होता है। परमेश्वर जब बुलाता है, सोचता है। और यहां पे एक बात जो लिखी है 11 पद में, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, अब इसलिए ये जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं हम। 11 पद, जैसा परमेश्वर ने सोच के रखा था। 11 पद में, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके मनसा, परमेश्वर की जो मनसा है, इच्छा है, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, उसने जो चुना है वो अनुसार कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण वह है। आमेन। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो बुलाता है परमेश्वर, वो मनसा उसने जो रखी है, सोच के रखा है, वैसा वैसा ही होता है। आप चाहो बदलना, कितना भी बदलना चाहो, वो किस्मत लोग कहते हैं उससे, वो नहीं बदलता है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए भी लिखा था कि यीशु को दुख उठाना होगा, तो यीशु वहां से भाग नहीं सकता। यीशु को ये प्याला पीना पड़ेगा, तो यीशु बोलेगा हाँ पी लूंगा। यीशु प्रभु को जो जो बात थी, इब्रानी पत्री में लिखा है 10:5 में कि देख पिता है परमेश्वर, देख मैं आया हूं आपकी मनसा, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, और मेरे विषय में जो तूने लिखा है वैसे मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूं। आमीन। हमें जानना है हमारे लिए क्या लिख के रखा है, हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, मनसा है, क्या सोच के रखा है, वैसा हमें जानना है। जैसे लोग अपने हाथ दिखाते, भाई बताओ ना, बताओ ना क्या क्या है मेरे हाथ में। तो लोग अपनी जो जीवन क्या होता है, बोले तेरे में तो 3 शादी आए, नहीं यार 2 बच्चे भी है, ये पढ़ेगा नहीं तू, लगता है तू संत हो जाएगा ऐसा, और फॉरेन जाने का भी चांसेस है, और अटैक आएगा एक, और साइंस लेगा, और नहीं ज्यादा पढ़ेगा नहीं। ये तो हम भी देख सकते हैं। बोले मेहनतू आदमी है, तो हाथ से तो पता पोछा पोछा हाथ होते, तो क्या बोलते, ये कुछ काम नहीं करेगी। देखो आप कभी भी किसको मिलो, हाथ मिलाओ तो देख लेना, हाथ अगर कड़क हो तो समझ लो बहुत मेहनती आदमी है, पोछा पोछा तो समझ लो काम नहीं करती होगी, घर में बैठी होगी, तो मत लाना घर पे। नहीं, पर लोग क्या क्या ढूंढते रहते हैं, और लोग अपने भविष्यवाणी करते रहते हैं। जिसको कड़क कड़क होता है इसको चांद बोलते हैं, और बोलते ये तो खूनी आदमी है। देखो ऐसे कई कई संसार में लोग हैं। आपने वो बुक भी पढ़ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, पर वो सच्चाई नहीं है। पर वही बात आपको बताने में आती है कि ऐसा ऐसा होगा। बोले कौन सी राशि है, बोले मेष है। मेष है नहीं,
ये तो बोले कुंभ है, कुंभ मिला नहीं, धन 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 मिले नहीं, ये गरीब आदमी को धन राशि कैसे हो गई? तो लोग कुछ भी करते रहते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है संसार में, ये टाइम पास है। प्रभु हमारे लिए लिखता है जब हम मसीह में आते हैं, आमेन। तो कौन सी बात है जो युगानुयुग से है वैसा होने वाला है, हमें सच्चाई जानना है। 2 तिमोथी 2:9-19 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो ठाना है, परमेश्वर ने जो मनसा रखी है, परमेश्वर का जो पाया है, क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती पक्की है। नींव जो बनी है, बोले पक्की नींव, तो उसने सोच लिया है पक्की नींव है, आमेन। तो पक्की नींव जो हिलती नहीं है, जो डिगाती नहीं है, जो पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। तो पक्की नींव बनी रहती है, हिल नहीं सकती है। तो जो उसने ठाना है वैसा ही होगा, आमेन। तो हम मानते हैं परमेश्वर ने जो सोचा है। देखो बड़ौदा में भी हमारे यहाँ भी ऐसे सारे घूमते रहते हैं सेवक, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं कोई भविष्यवाणी तुम्हारे लिए होती नहीं है, तुम्हारा कोई भविष्य परमेश्वर ने देखा नहीं है, कोई टीवी में देखा नहीं है परमेश्वर ने कि तेरा ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा, कालिया तेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो संसार वाले लोग देखो ये होगा वो होगा, ऐसा होता नहीं है। तू जो करेगा वही भुगतेगा, फिर पढ़ेगा तो पास होगा, बिना पढ़े पास थोड़ा होता है, ना हो के बिना क्या तू जाएगा वो पार, प्रभु तो चल के जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मसीह में आने के बाद सब चमत्कार होते हैं, आमेन। बोले मसीह में आने के बाद चमत्कार होते। बोले उसने तो ये सारी गलत किया, अभी तो भुगतेगा। चमत्कार वो बदल देगा, माफ कर देगा। तो बोले माफ कर देगा तो फिर भुगतने का होगा नहीं। तो मसीह में आने के बाद हमारा जो लिखावट है परमेश्वर हमारे लिए लिखता है, आमेन। तो ये हम विश्वास करते, किसी को मानना है तो माने, ना मानना तो ना माने, अपनी तरह से चल सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि याकूब के विषय में परमेश्वर ने पहले से ये बात कह दी, रिबका को कह दी कि देख तेरे पेट में 2 बच्चे हैं, एक जो है बड़ा जो है जेठा वो छोटे का चाकर हो जाएगा, दास हो जाएगा, और बड़ा है जो छोटा है ना वो सेठ हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। वो उसके नीचे ये तेरा जो बड़ा है उसकी सेवकाई करेगा, सारे लोग इसको बड़ा मानेंगे। और यहां पे हमने जो पढ़ा कि परमेश्वर की पक्की नींव है जो हिल नहीं सकती है। तो क्या नींव क्या है, क्या क्या है? या यिर्मयाह उसका 1 और 5 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, हे यिर्मयाह तू नबी हो गया है, बड़ा अच्छी बात है, पर तुझे पता है तेरे पैदा होने के पहले, अरे तू तेरी मां के घर में था तब से तुझे पहले से पवित्र परमेश्वर के लिए अलग चुन के रखा था, और तू ये पूरा इज़राइल का नबी है। अभी बच्चा छोटा है जो मां के पेट में है, उसे के लिए ये भविष्यवाणी यिर्मयाह के लिए क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में रचने से पहले, यानी 2 का मिलन हो जाए, या फिर लड़का होगा लड़की होगी, वो जो मिलने होता है एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाता है। तो गर्भ में रचने से देखो पहले जेड ही देखा होगा आपने, तो हमारे यहाँ जीजे 6 है, हमारा कोई जगह जीजे 5 होता है, जीजे 7 होता है, तो जो होता है जेड हो जाता है। बोले क्या आया? बोले जेड हुआ, यानी बोले एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, तो पता नहीं काय का, तो लड़का नहीं है लड़की नहीं है, बोलता है लड़की जैसा, दिखता है लड़के जैसा, अरे ये अलग हो गया क्या? कुछ अलग अलग हो जाता है। तेरे मां के पेट में क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तुझे लंबा होने का है, छोटा होने का है, सारा जो बनावट है उसके पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। अभी तो देखो, अभी अभिषेक होने के लिए बड़ा नहीं चाहिए, लाना पड़ता है, दिख रखना पड़ता है। अभिषेक करते लोग, लाके रखते, बिठाते, फिर बिठाने के बाद अभिषेक होता है। यहाँ पे तो ये अभिषेक तो अभी तो हुआ ही नहीं है,
उसके पहले अभिषेक किया। काय का अभिषेक किया? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमेन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो अभिषेक तो हम कभी करते हैं, बताए? ये बाइबल कॉलेज करके आए, अभिषेक करो, अभी इसको बाइबल आ गया, अभी अभिषेक करो। सबको काली टोपी पहनाते हैं, देखा है आपने? 3 साल के बाद ग्रेजुएशन होता है ना? बोले फिर अभिषेक का होता है। यहां पे तो अभिषेक देखते हैं, अभी तो छोटा है, एकदम छोटा जीव का है, ऐसे में ही उसको परमेश्वर ने सोच लिया, इसको मैं नबी बनाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। यिर्मयाह बड़े नबियों में से गिना जाता है और उसने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी भी की है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें जब चुनता है तो ऐसे नहीं समझना है आज चुना है, वो बड़ा लंबा सोचता है। आमीन। जैसे कई ज्ञानी लोग होते हैं, लंबा सोचते हैं। पढ़ने से क्या फायदा? थक जाती हूं। अरे पढ़ने से बड़ा फायदा है। बोले क्या फायदा? तो तुझे पता नहीं है, लंबी सोच, लंबी घोड़े लंबे सोचते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं ना उनको पूछो कैसा है, थक गया हूं यार, रात को भी टाइम भी नहीं मिलता है। तो वही है, लंबा सोचना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर बुद्धि दे हमें। आमीन। फिर तो काम 10 और 41 सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। परमेश्वर ने पहले से चुन लिया। आमीन। हमारा चुनाव कैसा होता है? देख, तेरे में पास्टर के गुण है, तू पास्टर लगता है, तेरे में ये गुण है, तेरे में वो है, तू लगता है। पहले से चुनाव होता है। आमीन। परमेश्वर ने जितने भी नबियों को चुना, सबको पहले से उन प्रभु ने सोच लिया था। आमीन। तो जब हम मसीह में आते हैं तो ऐसा नहीं सोचने का मैं आके बैठ गया सुन लिया, नहीं, आपको पहले से परमेश्वर ने चुना था। जैसे शिकारी शिकार को चुनता है, किसको गिराना है बोल, तू बता, कौन सा हिरण मारू बोल। सब शेर बात करे ना कि कौन सा शेर, कौन सा बोले वो है ना, उसको काट मार के दिखा। तो ऐसे चुनाव होता है, पहले परमेश्वर चुनता है। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 41 सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। सब लोग नहीं, पर जिसको चुन लिया था कि ये गवाह होना चाहिए मेरे, और मैं खुद को उनको प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर ने यीशु के गवाह बनाने के लिए चुन रखा कि देख, तुझे गवाह बनना है, तुझे गवाह बनना है। और ये सेवक लोग आराम से चलते थे, इनको पता नहीं कि इनको गवाही देनी है। तो परमेश्वर ठान लेता है, हमें पहले से, हमारे माँ के पेट से ही पहले वो चुन के रखता है। आमीन। आमीन। बोलो, मुझे प्रभु जानता है, मुझे प्रभु लाया है, मसीह में लाया है, चुन लिया है, कुछ सोच के रखा है, मेरे लिए लिख के रखा है, मेरे लिए उसके हाथों में मेरा भविष्य है। आमीन। तो प्रभु हमें अभिषेक करता है, चुन लेता है, हमें पहले से अलग कर देता है कि तुम मसीह में होगा। आमीन। दूसरी बात देखते हैं, एफएससी की पत्री 1 अध्याय 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन देखो, लिया। माँ बाप हुए नहीं थे, झाड़ पौधे हुए नहीं थे, संसार रचा नहीं था, जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी। फिर से पढ़ेंगे 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। आमीन। क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो उसने चुन लिया। आमीन। तो परमेश्वर हमें यदि चुन लेता है, संसार होने के पहले, जगत उत्पत्ति के पहले ही, बोलो, जगत की उत्पत्ति हुई उससे पहले उसने चुन लिया। तो सोच लो कि जगत ये बनाना है, वो बनाना है, कार बनाना है, या फिर ये बनाना है, वो बनाना है, ये सब सोच अभी होता है, अभी ये आया है, उसके पहले हम तो नहीं आए थे, पहले ही चुन लिया था कि हम मसीह में आए, हम पवित्र हो, हमें जीवन कैसा हमारा होगा,
ये सारा परमेश्वर ने रखा है। आमीन। जब हम मसीह में आते हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें पता चलता है कि हमें चुन लिया गया है। आमीन, आमीन। तो यदि हमारा चुनाव हुआ है तो वो जानता है हमारा क्या होगा। हमें तो संसार के पहले, मां के पेट से भी पहले, मां पैदा हुई इससे भी पहले, उस मेरी मां की मां पैदा हुई उसकी भी पहले, दादी के दादी पैदा उसके भी पहले, दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की 1000 दादी की दादी की दादी की दादी की, तो उसके पहले। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें जानना है कि हमारे लिए यदि प्रभु ने चुनाव किया है तो हमारे लिए सोच के रखा है। आमीन, आमीन। पास होगा फेल होगा? पप्पू बोले प्रभु ने सोच के रखा है पास होगा। आमीन। डांस वाला नहीं, मसीह में रहना चाहिए। आमीन। तो हमें संसार के पहले ही चुन लिया है और हमें अभिषेक भी कर दिया है। हमारा कब हो अभिषेक होगा ये सारा सोच के रखा। और एक बात देखते हैं, हमें हमारे लिए आशीष रखी है। हमें देखो, आशीष सामने हो तो वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का। अगर घूमते रहोगे तो 40 साल लगेगा। आशीष तो रखी है तुम्हारे लिए, पहले से रखी है, पर तुम्हारे कदम मसीह में न चलते हो तो तुम्हें वो मिलेगा तो सही, पर देरी से मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 34 पद देखते हैं। वहां पे लिखा है कि है एक समय आएगा जब प्रभु न्याय करेगा, सिंहासन पर विराजमान होगा, तब जो उसके दाहिनी ओर है उनको कहेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वो राज्य कौन सा राज्य? जो जगत के आदि से अरे जगत के आदि, जगत के पहले ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया। तुम्हारे लिए तैयार। बोलो, मेरे लिए घर तैयार, मेरे लिए राज्य तैयार। हम सर में जाके तो क्या करेंगे? कुछ सोच के रखा है? प्रभु ने बहुत लंबा सोचा है। आमीन। सब सोच करके बैठा है। अभी प्रभु गद्दी पे क्यों बैठा है? दूसरे जगह पे देखो तो इतने सारे हाथ वाले काम करते रहते हैं सब हमारा तो बैठ गया है। क्यों? उसने सब कुछ सेट कर दिया है। आमीन। तो जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे राज्य रख छोड़ा है, उसके वारस हो जाओ, आशीष पालो। हे मेरे पिता के आशीषित लोग, आओ। क्या लिखा है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, धन्य लोग जो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हाँ? जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए तैयार किया। तो हम मानते हैं हमारी किस्मत लिखी है। आमीन। बोलो, मेरी किस्मत प्रभु ने लिखी है, वैसा ही होगा। यदि मैं मसीह में चलता रहूंगा तो हमें हर वक्त क्या कहना है? बोलो प्रभु हाँ, बोलो प्रभु हाँ, बोलो प्रभु। ओके, ऐसा, अच्छा हाँ, हमें ऐसे ऐसे करके चलना है, तभी जाके वहां जो पहुंचना है पहुंचेंगे। यदि हम नहीं सुनेंगे तो देरी से मिलेगा। जैसे ये इज़राइल को कहा गया, तुम्हारे लिए मैंने देश रखा है, वहां पूरी तरह से तैयार है, बड़ा मस्त देश है। वहां तो दूध मध और क्या लिखा है? दूध मध और रेलमछेल दूध मध का ये रेलमछेल गुजराती है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में नदिया। देखो, मुस्लिम लोग ऐसा क्या मानते हैं? मुस्लिम लोग मानते हैं कि नदी है, पर कौन सी पता है? थोड़ा थोड़ा पियो न, बोले ऐसा पूरी नदी बह रही है, आपको ले लेना है, तो ऐसा वहां पे बोलते हैं। और वहां पे हूर भी बोलते, हूर यानी सफेद जो होता है वो उसे हूर कहता है। तो वो सफेद सारी मस्त लड़कियां है। कितनी लड़कियां मिलेगी एक को? 72 सबको मिलेगी। ऐसा सब सपना वहां पे है। हमारे बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ है वो यहाँ ले जाना है, और प्रभु अनुग्रह दे तो। पर हमारे लिए राज्य तैयार है। आमीन। सारी व्यवस्था बाइबल में लिखा है, ऐसे अनुसार हमें मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे पिता के धन्य लोग, आपके लिए संसार होने के पहले आपके लिए सब कुछ नियुक्त किया था, वो राज्य आप ले लो। प्रेज़ लॉर्ड।
तो हमारे लिए आशीष लिख के रखी है। चौथी बात, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 48 यानी 48। 48। यह सुनकर कौन विश्वास करेगा, ये भी लिख के रखा है। ये विश्वास करेगा, अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सुसमाचार दिया इसको समझ नहीं पाता है, ये मानता ही नहीं है ना, ये मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया, तो वो नहीं मानता है तो वो नहीं है, मानता है तो वो है। क्या लिखा है? यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए अन्य जाति आनंदित हो गए। और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। देखो, ये देखकर पौलुस ने कहा, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए, चुने गए, सोच के रखा था, उन्होंने विश्वास किया। तो विश्वास कौन करता है? देखो, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप जानते नहीं हो आपने क्या किया, आप चुने हुए हो और परमेश्वर ने बड़ी दूर की सोच के रखी है। और यदि आप कहोगे अब मैं नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, पर आप तो हो ही चुने हुए हो। आपने गलती करी, मैं नहीं मानूंगा, अब तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो विश्वास ही नहीं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं बेटे, तूने एक बार विश्वास किया है तो तू फंस गया है। तुझे पता नहीं है तेरे लिए सब कुछ रखा है, तेरे जीते अनुसार, तेरे करनी के अनुसार कुछ नहीं होगा। अब वो तुझे जहां पे ले जाना है वहां पे लेके जाएगा। यशाया के लिए लिखा, प्रभु ने कहा, हे यशाया, तू सोच समझ ले, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा, लोगों को कह दे, तो मैं अपनी डोरी तेरे नाक में डाल के जहां से तू आए वहां से मुड़ के तुझे लेके आऊंगा। तो यदि हम परमेश्वर के वचन नहीं मानेंगे तो वो घुमा के हमें लेके आएगा, क्योंकि वो हम उसके है, उसने जो रखा है, लिख के रखा है, सोच के रखा है, मनसा सारी है, वो हमारे जीवन में पूरी करके ही रहेगा, दम छोड़ेगा। जैसे किसी को हो जाता है ना, आता है, माता आता है, पिता आता है, बड़गाड़ हो जाता है, तब क्या होता है, अभी वो किसकी इच्छा चलती है, बोले बोटी दे दो, बोले ये बोटी मांगता है, बोले पर ये कभी बोटी नहीं खाई है, बोले इसको अंदर आ गया, मच्छी खाओ, मच्छी खाए। कच्ची मच्छी भी एक नवाड़ में था लड़का, उसको भूत आ गया था, तो बोले कच्ची मच्छी खा जाता था, बोले कच्ची मच्छी खाई है, बताओ किसने खाई है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, आपने खाई है? देखो मैंने खाई है कच्ची मच्छी। तो एक बड़गाड़ हो गया था, बोले मच्छी मांगे, मच्छी मांगता रहता है, इतना खाए फिर भी बोले अभी भूख लगी और लगी है। तो आत्मा जो आता है वो अपनी मनसा पूरी करता है। परमेश्वर जब आपके लिए सोचता है तो पूरी करके रखता है। आमीन। यदि आपने विश्वास किया तो यहां पे लिखा है, जितने अनंत जीवन के लिए ठहरे थे वे इतने ही विश्वास किया। यूहन्ना 6 अध्याय का 64 यानी 64वां पद 65। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। मुझे पता है, यीशु ने कहा मुझे पता है कई लोग हैं विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु पहले ही से जानता था, प्रभु पहले से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते उनको जानता था। कौन विश्वास नहीं करेगा? पता है। अभी आप भी अंदाज लगा दो, आप किसी को सुसमाचार दो, आप सोच लो ये विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग कहते ये तो मानेगा, अभी मेरे को बहुत, मेरा सब कुछ मानती है, मेरा सब कुछ मानता है, देख अभी मैं प्रभु की बात करता हूं, देख मानेगा ही। फिर बोल हम जाएंगे, हम कहेंगे प्रभु को अपना लो, तो क्या कहेगा? मैं विश्वास नहीं करता। हम बोलेंगे यार मैंने सोच के रखा था ये तो मानेगा। यीशु मसीह पहले से जानता था कौन विश्वास करेगा और कौन विश्वास नहीं करेगा। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 44 यानी 14 पद। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस के लिए कहा गया कि तुझे परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया है, चुन लिया है कि तू जाकर सुसमाचार दे, लोगों को गवाही दे। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है और हम विश्वास करेंगे ये भी जानता है। यदि इतना जानता है तो वो लिखा था वैसे अनुसार सारा होता है। और क्या होता है पता? और एक सच्चाई ये है, जो लोग परमेश्वर में नहीं आने वाले वो नहीं आएंगे, जो
मूर्ति को या फिर जो कुछ है मानने वाले वो मानेंगे ही मानेंगे, जहां पे उनको टिकना है, अपना मत्था टेकना है, वहीं पे टेकेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां पद, ये एक सच्चाई है कि पहले से ये बात है। क्या है? और पृथ्वी की वे सब रहने वाले, पृथ्वी के सारे रहने वाले जो है, जिनके नाम उस मेमने की जिनके नाम मेमने के किताब में, पुस्तक में लिखे नहीं गए। देखो भाई, इसका नाम मेरे में पुस्तक में नहीं, मेरे में, तेरे में है। देख, हाँ मेरे में ऐसा था, क्या बोलेगा? मेरे में, तो तेरा, ये देख मेरे में आया, ये चिट्ठी मेरे में आई। तुम्हारे में कौन से आती है? देख लो, ये मेरे में, वो मेरे में नहीं, वो इसमें। एक बात अब पढ़ रहा था आज, पौलुस ने कहा जहां पे पहले से किसी ने सुसमाचार दिया है तो वो उसका है, मैं वहां पे मैं अपनी नींव नहीं लगाऊंगा, मैं अपना खंबा नहीं घुसड़ूंगा, उसका है, वो उसका है, वो उसका है। यहां पे लिखा है जो यीशु के चुने हुए नहीं है, 8वां पद, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। तो वो यीशु मसीह जो घात हुआ, उसके मेमने के पुस्तक में नाम नहीं लिखा है। उस पशु की पूजा वे करेंगे। सारे सारे पशु की पूजा करेंगे। आज कई लोग कहते मैं तो नहीं मानूंगा, मैं पशु की पूजा ही नहीं करूंगा। अगर आप नाम नहीं लिखा है, और अगर वो परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको चुना नहीं है, तो आप तो झुकोगे ही झुकोगे। कई लोग सोचते हैं हम तो कहीं पे नहीं झुकते, हम तो नास्तिक है। अरे आपको भी झुकना पड़ेगा यदि आपका नाम मसीह के पुस्तक में नहीं है। यूहन्ना 10:25-26 में लिखा है, यीशु ने कहा मुझे आप विश्वास नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आप मेरे मेमने नहीं हो, मेरे किताब में आपका नाम नहीं है। अरे मेरे किताब में कहां पे? ओ जाकी, अरे जकी, मैं तेरे घर आया हूं, और ओ लाजरस तेरे घर आया, और सिमोन, अरे सिमोन तेरे यहाँ आता हूं मैं। और तो यीशु मसीह जानता था कहां मुझे जाना है, कहां मुझे नहीं जाना है। 26वां पद, यूहन्ना 10:26, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, आप इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते। मैं चाहे कितना भी चमत्कार कर लूं, पानी पे चल जाऊं, मैं आसमान में उड़ जाऊं, अरे मैं आसमान से आग निकालूं, मैं पानी के 2 भाग कर दूं, मैं दरिया को शांत करवा, तूफान शांत करवा दूं, भूत निकाल दूं, तुम्हारे सामने अंधे को देखता कर दूं, तुम्हारे सामने लंगड़े को चलता कर दूं, मुर्दे को उठा दूं। क्या लिखा है? परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। तुम मेरी भेड़ नहीं हो, मेरे पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं है। यूहन्ना 5वां अध्याय 43 पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो तुमने मूसा पर तो विश्वास नहीं किया, तो तुम मेरे पर कैसे विश्वास करोगे? और जब कोई अपने नाम पे आएगा तब आप उनके हो, तो आप उसके मान लोगे। 43 पद, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मेरे जगह ग्रहण नहीं करते हो। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, जब कोई आएगा अपने ही नाम से, तो उसे ग्रहण कर लोगे। आप अवश्य ग्रहण कर लोगे। तो प्रभु जानता था कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता था। तो देखो, काम नहीं, अच्छा बुरा काम, पर विश्वास कौन करेगा, ये भी वो संसार के जगत के उत्पत्ति से पहले जानता था कि कौन विश्वास करेगा, और जो विश्वास करेगा उसको चुना भी था, और ये यहां तक पहुंचेगा, उसके लिए भी बात सारी लिखी थी। आमीन। वो अनुसार सब कुछ होता है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, शैतान आएगा, मसीह विरोधी भी आएगा, और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, और विश्वास लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से शैतान के थे, हैं और रहेंगे। 11 पद, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाले सामर्थ्य को भेजेगा, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। तो झूठ की प्रतीति करे, झूठ पे मान ले, झूठ पर विश्वास कर ले। इसीलिए परमेश्वर उनको भटकने वाली आत्मा दे दी है कि आपको भटकना है तो भटको, आप मेरे नहीं हो। और एक बात कहना चाहता हूं, हमें चुन लिया है तो ये बात भी होने वाली है, जो हमारे लिए आशीष या हमारे लिए वचन है वो हमारे लिए पूरे हो गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38, 29, 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी तुम्हारे लिए वचन है, प्रतिज्ञा है,
तुम्हारे बच्चों के लिए प्रतिज्ञा वचन है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए और जो अब तक पैदा भी नहीं हुए या फिर बहुत अमेरिका अफ्रीका में है, ये यरूशलेम के बाहर है। पौलुस पत्रस कहता है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जब जब बुलाएगा, 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल 200 साल 300 1000 साल 2000 साल, जब भी बुलाएगा, अभी 2000 साल हो गए, 24 हो गई, तो वो बुलाएगा, उन सब के लिए वचन है। आमीन। तो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर ने पहले से वचन छोड़ रखे हैं। आमीन। वचन पर हमें विश्वास करना है, वचन हमारे लिए है। स्वर्ग में जाके वचन नहीं बोलने, यहीं पे वचन को बोलना है। आमीन आमीन। पहला करंथी 2 अध्याय 9वें पद में लिखा है, जो तेरी आंखों में तूने न देखा है, न तेरे कानों ने कभी सुना है, न तुझे कभी सपना आया है, जो तेरे भीतर कभी पैदा नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, सोच नहीं आई है। 9वां पद, परंतु जैसा लिखा है, क्या लिखा है? जो बातें आंखें न देखी आंख से तूने देखी नहीं है वो, और कान से न सुनी, वो आशीष तूने कान से भी कभी नहीं सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, कभी तूने सोचा भी नहीं है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वही है जो बातें परमेश्वर से प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। तैयार की है। आमीन। तो पहले से तैयार है। जैसे बच्चा होने के बाद लोग दौड़ते नहीं है, अरे यार वो चड्डी लाना तो भूले गए, सब चड्डी बड्डी सब पहले ही आ जाता है, और भैया मच्छर आएगा तो वो लाना पहले से होता है। देखो हमारे यहाँ है, यहाँ पे दे देते 3 चीज तो दे देते, बोले इसको वो दे दो, बोले ब्लू कलर का दे दो या फिर पिंक कलर का, वो डॉक्टर ही दे देते, पहले से तैयार होता है पूरा व्यवस्था। हम तो सोचते अभी बीबी लाए, उसको रुकने का कहाँ सोचा ही नहीं था, कहाँ सोएगा यार, सोच के रखते हैं। हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ होते होटल, तो वहां पे सब फूल भूल लगा दिए, सभी तो वहां पे टे 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 टे, पहले से सब कुछ, बेड बेड लाल सब कुछ पहले से सोचते हैं। परमेश्वर ने ऐसे वचन हमारे लिए रखे, हमें दिमाग में भी नहीं आते, सोचे भी नहीं है, ऐसी सारी हमारे लिए व्यवस्थाएं, हम मानने वाले के लिए व्यवस्थाएं हमारे लिए किस्मत लिखी है। आमीन। यीशु ने हमारी किस्मत बनाई है। तो ये हमारा जो बेटा है उसके लिए देखो सोने की व्यवस्था हुई है, तो व्यवस्था है। आमीन। सचिन तो व्यवस्था है उसके लिए, तो सबके लिए सब कुछ व्यवस्था होगी। उसके लिए भविष्य क्या है? परमेश्वर। आमीन। इब्रानी पत्री 11 अध्याय 16 पद में लिखा है, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तैयार, नगर तैयार। आमीन। घर नहीं, नगर तैयार। एदन बाड़ी जो बनाया, वाटिका बनाया, परमेश्वर ने सब व्यवस्था उसके लिए सोच के रखा। ये देखो फल खाएगा, फल खाएगा तो क्या करेगा? अच्छा पाप करेगा, आगे पाप करेगा आदम तो करेगा। हाँ, उसके लिए पहले से व्यवस्था क्या है? संसार के पहले से सोच रखा था, मेमना मरने वाला है, मेमना मरेगा। इसीलिए लिखा है कि संसार के पहले से ही मेमना मर गया था इंसान के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो जीवन की पुस्तक है वहां पे लिखा है, ये मेमने की जीवन की पुस्तक, जो मेमना संसार या फिर जो जगत है उसकी उत्पत्ति से पहले जिसका वध किया गया था। कहां लिखा? अभी पढ़ा हमने, 8वां पद पढ़ा, 13:8 ही प्रकाशित वाक्य 13:8 में हमने पढ़ा, पर सुना नहीं आपने। क्या लिखा है? पढ़ो आप 8वां पद। पृथ्वी की वे सब रहने वाले, नहीं वो नहीं, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति, बोलो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले मारा गया। तो अभी तो पाप भी नहीं किया। अभी मान लो गाड़ी लेके आए, व्हील बनाया, पंचर होगा तो उसके लिए सारी व्यवस्था होती है, पहले से व्यवस्था होती है। बनाने के बाद नहीं सोचते और यार पंचर होगा तो ओ टायर, ओ सब सॉल्यूशन, सब कुछ तैयार होता है। तो परमेश्वर हमारे लिए लंबा सोचता है, हमारे लिए सारी व्यवस्था की है, नगर की व्यवस्था की है, हमारी आंखों में कोई सोचा नहीं है, ऐसी सारी बातें रखी है। लेकिन हमें वो हासिल तब होती है जब हम मसीह में रहते हैं। आमीन। घर में रहना जरूरी है। और एक अंतिम बात कहूंगा,
हमारे ऊपर जो अधिकारी है वो परमेश्वर ने चुना है तो रखना है। आमीन। मुझे ये पास्टर अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, तो वहां जाओ। ऐसा नहीं हो करो आप, कोई बात नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लिखे में जाते हो, मसीह ने आपके लिए जो व्यवस्था की है, प्रभु आपको यहां पे वहां पे लेके आया, तो आपको सोचना नहीं है। रोमन की पत्री 9वां अध्याय 13 पद में लिखा है, जो बड़ा है वो छोटे का दास होगा। 13 पद, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया मैंने याकूब से प्यार किया है, परंतु एसाव को ये जो बड़ा है अप्रिय जाना। एसाव, उससे मैंने अप्रिय जाना। अप्रिय जाना है। तो जो बड़ा था, पहले से सोच रखा था, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा है वो गुरु हो जाएगा, छोटा है वो साहब हो जाएगा, छोटा है उसकी लोग सेवा करेंगे। रोमन की पत्री 13 अध्याय पहले पद में लिखा है, हर एक जो अधिकारी है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, देखो शासक के अधीन क्यों रहे? क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो कोई परमेश्वर अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। तो हम मसीह में है, परमेश्वर की ओर से हमें अधिकार मिलते हैं। आमीन। हम मसीह में चलेंगे तो हमें अच्छे अधिकार मिलेंगे, मसीह में नहीं चलेंगे तो फिर कोई अलग अधिकार हमारे में जीवन में होगा। हमें मसीह को चुनना है, हमें मसीह को हमारा अधिकार मानना है। दूसरे पद में लिखा है, ओके, और पढ़ते हैं उसमें आगे, और जो अधिकारी है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वो तो ठहराए हुए हैं, अधिकारी ठहराए हुए हैं, और इसी कारण इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, अधिकार का विरोध नहीं करना है। वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। देखो विधि लिखा है, तो जो सारी व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है उसके खिलाफ नहीं जाना है। जो अधिकार है हमें कहना है जस्ट हाँ साहब, हाँ साहब। अभी लिखा होगा कि आपको पास्टर बोलना है, अभी लिखा होगा आपको साहब बोलना है, तो क्या करे यार। अभी बोलना होगा आप पतिदेव, तो पतिदेव है, अभी क्या करे यार। मैं होता पतिदेव तो देख नहीं, हमें जो व्यवस्था में रखा है रहेंगे। आमीन। तो परमेश्वर की ओर से हम है, और परमेश्वर की ओर से सब होता है। पहला करंती 9वां अध्याय 14 पद में लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाँ। उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो पहले से ठहराया था, इनको ऐसी व्यवस्था है, इनको ऐसे चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। अंतिम बात कहना चाहता हूं, कोलोसी उसका पहला अध्याय 25वें पद में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं मंडली का सेवक हो गया हूं और मुझे एक रहस्य तुम्हें बताना है। 26वां पद, मैं नहीं चाहता हूं आप अनजान रहो, युगानुयुग से परमेश्वर ने कुछ ठहराया था, सोच के रखा था। और 18 पद में लिखा है, मसीह जो है वो जो मंडली होगी उसका सिर रहेगा। वो छोटा हो गया, वो दूतों से भी छोटा हो गया, वो तो अपने चेलों का भी पैर धो दिए, वो सबसे छोटा हो गया। पर उसके लिए परमेश्वर ने सोच के रखा था कि वो मंडली का सिर हो जाए। 18 पद, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह को सिर रखा हमें मानना है। 26वां पद, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आमीन। तो प्रभु किसी को अनुग्रह देता है, प्रकट होता है, तो समझ लो वो तो प्रभु ने पहले से ये सोच के रखा, इसको प्रकट होगा, इसको इसके जरिए प्रकट होगा, जिससे वो नम्रता आए। आमीन। यदि आप को सारा ज्ञान मिल जाए तो आप तो घमंड कर सकते हो, लेकिन प्रभु ऐसी बातें आपको नहीं बताएगा जिससे आप नम्र हो, और छोटे बच्चे को बताएगा, और उसके जरिए आप सुनोगे, तब आप जानोगे कि ये एक बात तो मुझे नहीं पता थी, मुझे इसके जरिए पता चली, यानी मेरे में नम्रता है या नहीं। अगर ग्रहण करते हो तो नम्रता है। तो प्रभु ऐसे सारी व्यवस्था करता है। आमीन। तो मसीह को देह का जो है, चर्च है, मंडली है, उसका सिर नियुक्त किया। और ये तो सारी व्यवस्था परमेश्वर ने पहले से मसीह में रखी थी, सोच के रखी थी कि मसीह में जो लोग आएंगे तो मुझे किसको क्या करना है, किसको कहां पे पद देना है, किसको अधिकारी बनाना है, ये सारा व्यवस्था परमेश्वर ने सोच के रखा था। इसलिए हमें विरुद्ध में नहीं होना है। आमीन। तो सारा परमेश्वर की, और यदि हम परमेश्वर से चुने हुए हैं और परमेश्वर
को विश्वास, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो समझना है कि हमारे लिए सारा प्लान, सारी मंसूबा जो प्रभु ने सोच के रखी है वो अनुसार सब होगा। आमीन। तो हमारे लिए लेख यीशु ने लिख के रखा है। यदि हमारा नाम लिखा है, हम विश्वास करेंगे ये लिखा है, और हमें चुनने में अभी आया है पर वो भी लिखा था, और हम मसीह में जो आशीष मिलती है जो विश्वास से, तो वो भी साथ लिखा था। तो क्यों ना सब बात जो हमारे जीवन के लिए है वो क्यों ना हम विश्वास करें कि सब कुछ हमारे लिए लिखा है। आमीन। तो हमें विश्वास करना है हमारे लिए सब कुछ रखा है, लिखा है, वैसा हमें पाए तो मसीह में चलना है। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर, समझ दे। प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु आशीषों के लिए, वचनों के लिए, आपकी सारी बातों के लिए। प्रभु सब अनुग्रह दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन जो सुने हैं ये बोए जाए, और प्रभु ये सच हमने मान लिया है कि हमारे लिए आपने जगत की उत्पत्ति, जगत हुआ उससे उत्पत्ति हुई उससे भी पहले आपने जो सब सोचा वैसा ही आपने किया। आप सब कुछ जानते थे, सारी व्यवस्था भी आपने कर ली, और किसको अधिकार बनाना है, किसको जरिए सब कुछ करना है, ये सारा आपने ठान लिया था। और प्रभु हम आप में बने रहना चाहते हैं, जिससे हम आशीषित हो। हमारे लिए जो सारा देश रखा है, हमारे लिए जो राज्य रखे हैं, हमारे लिए जो सारी प्रतिज्ञा वचन भी दिए हैं, हमारे लिए जो सारे आशीष जो हमने सोचे नहीं है, देखे नहीं है, सुने भी नहीं है, ऐसे ऐसी बातें हमारे जीवन में जो रखा है प्रभु, वो सारा हम पाना चाहते हैं, हम सारा पाना चाहते हैं। और प्रभु धन्यवाद, आपने अनुग्रह दिया और हम विश्वास कर पाए, और हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु जो जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमारे लिए रखा था वो अनुसार सब हो रहा है प्रभु। और हम विश्वासी इकट्ठा होके तारीफ करते, धन्यवाद करते, और प्रभु बधाई करते, क्योंकि हमारे लिए आपने सब लिख के रखा है, वो अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम में मत आने दो, लेकिन बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे। थैंक यू।
Shalom.